आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे उस परम पिता परमात्मा से। हे जगत्राता विश्वविधाता, हे जग हे जग त्राता विश्वविधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन, हे
त्राता विश्व विधाता हे जग त्राता विश्व प्रेम के सिंधो दीन के बंधो प्रेम के सिंधो दीन के बंधो दुख दारिद्र विनाशन हे दुख दारिद्र विनाशन हे हे जग त्राता हे जग त्राता विश्व नित्य अखंड अनंत अनादि नित्य अखंड अनंत अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन हे पूर्ण ब्रह्म सनातन हे हे जग त्राता विश्व विधाता हे जग त्राता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन हे हे जग त्राता विश्व विधाता हे जग त्राता जग आश्रय जगपति जगबंदन जगयाश्रय जगपति जगबंदन जग आश्रय अनुपमायलख निरंजन हे अनुपम अलख हे जग त्राता विश्व विधाता हे जग हे जग त्राता विश्व विधाता हे जग त्राता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति हे जग त्राता विश्व विधाता हे जग प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा जीवन के अवलंबन हे जीवन के हे जग त्राता
विश्व विधाता हे जगत्राता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख निकेतन, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, विश्व विधाता, विश्व विधाता। हरि बोल, हरि बोल। एक भजन के लिए प्रार्थना की है। सब मिल करके उस भजन को बोलें और फिर ईश्वर की कृपा से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे पाएंगे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या। परमात्मा सबको दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध और खुशहाल जीवन दे, लेकिन जीवन की वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर, श्वासों का, श्वासों का क्या। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो जहां पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए वस तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है
ए वशर तू चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर श्वासों का क्या रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा हो जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का शिक्षा पे तेरी जिसने सतगुरु अमल किया है, शिक्षा पे तेरी जिसने सतगुरु अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो शान इस जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि नव संदेश लेकर के जो आए, नव चेतना लेकर के जो आए, नव जागृति हमारे अंदर उत्पन्न करे, जो जैसे तैसे न जिए हम, वास्तव में जीवन जीने की कला का विकास हो जाए हमारे अंदर, बस यही है उद्देश्य। पशु पक्षियों की तरह नहीं, कीट मकोड़ों की तरह नहीं, जैसे तैसे जीवन नहीं, जब हमारी प्रार्थना हृदय से निकले और स्वीकार हो कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, ये जीवन हमारा सार्थक हो जाए, कभी निरर्थक न जाने पाए, यूं ही ना गंवा दें हम। नवरात्रि आप जिस तरह से मनाते हैं मेरा कोई विरोध नहीं है, आप मनाइए, मेरी भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व है ये, मेरे ऋषियों की उस महान चिंतन की, उस महान परिकल्पना की साकार होती जीती जागती तस्वीर है ये, मनाइए। आप पूजा करते हैं कीजिए, पाठ करते हैं कीजिए,
यज्ञ करते हैं कीजिए, आप व्रत करते हैं कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ व्रत ले लें हम, यानी संकल्प ले लें हम, हमें बना करके परमात्मा को कभी पश्चाताप ना हो, भूल का एहसास ना हो, उसे ये ना लगे मैंने क्यों भेजा होगा इसे दुनिया में। ऐसा जीवन जीने की कोशिश जो व्रत आप करते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। लेकिन पूर्णता की ओर चलने का संदेश है ये। उस पूर्ण परमात्मा के संतानों, हे पूर्ण अंशों, अपने जीवन को अपूर्णता से मत रिक्त रहने देना, इसे पूर्णता से भरने की कोशिश करना। व्रत का तात्पर्य उपवास कहते हैं हम। उप यानी नजदीक, वास दिला दे जो। उपवास का तात्पर्य होता है उप माने नजदीक, वास माने निवास दिला दे जो। किसके? परमात्मा के। परमात्मा के करीब ला दे जो हमें। हालांकि वो जितने करीब है दुनिया में कोई आ नहीं सकता, पर अज्ञानता की वजह से जितनी दूर वो है, इतना दूर भी कोई नहीं है। बस उस अज्ञानता की वजह से हो चुकी दूरी को नजदीक। ये व्रत शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को लाभ पहुंचा सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को लाभ पहुंचा सकते हैं, हमारे अंदर मानवता जागृत कर सकते हैं। लेकिन पूर्णता, हरि बोलना, ये भारत कृषि प्रधान देश है, मैं हमेशा कहा करता हूं, ये सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे भूल मत जाना कभी। संतों के बिना, महापुरुषों के बिना, उन ऋषियों के बिना, उन चिंतकों के बिना, अपने वेद पुराण ग्रंथों इत्यादि के बिना, गंगा इत्यादि नदियों के बिना, उन अवतारों, उन महापुरुषों के बिना मेरे भारत की पहचान अधूरी है। और वो वैज्ञानिक ऋषि थे, वैज्ञानिक ऋषि, कोई ढोंगी पाखंडी नहीं थे। आज भी जिनका सानी नजर नहीं आता, जो चिंतन उनका है उसमें कोई संशोधन करने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। आज की बनी हुई थ्योरियां रोज बदलती हैं, रोज बदलती हैं, वक्त के हिसाब से परिवर्तन आता है। लेकिन उन महान वैज्ञानिक ऋषियों ने जो चिंतन दिया है, तब भी लोगों को उपयोगी सिद्ध नजर आ रहा था, आज भी आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, उन वैज्ञानिक ऋषियों ने अनेक विधान में एक व्रत का विधान भी रखा। उपवास कहा, परमात्मा के करीब। खाली भूखे रहने से कोई भगवान के करीब आ जाए, इतना तो नहीं हो सकता। बाकी लाभ हैं, लेकिन परमात्मा के करीब लाना मेरे शायद खाली भूखे रहने से तो नहीं आ पाएंगे। हरि बोल। वो जो विधान किया गया था, मैंने आपको बताया था, उन वैज्ञानिक ऋषियों ने सोचा शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिले, इसके लिए उस व्रत का भी विधान किया गया है। हमारे शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिले, जो सुबह से लेकर रात तक हम कुछ ना कुछ ठूंसते रहते हैं, कई प्रकार के नुकसान हमारे शरीर को हो जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हो जाते हैं, उनसे बच जाएंगे।
भोजन में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, सात्विकता आएगी, क्योंकि व्रत है, भगवान को भोग लगा करके अर्पण करना है। तो गलत खान पान आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उससे बच जाओगे। सात्विकता आएगी, शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, झूठे मूठे हाथ मत लगाना, हाइजेनिक सेंस आएगा आपके अंदर। अरे भगवान को भोग लगना है। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग मिलेगा। परिवार का हर सदस्य यदि सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन, या वर्ष में नवरात्रियों में 9 दिन एक समय का भी व्रत अगर कर ले तो कुछ तो सहयोग मिलेगा ना। हरि बोल। देश में अन्न भंडारण में आपका सहयोग स्वाभाविक मिल जाएगा। याद करिए ऐतिहासिक घटना को। लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बाहर से आयात किया जाता है अन्न। उन्होंने घोषणा की कि प्रति सप्ताह हर व्यक्ति एक व्रत रखेगा, एक समय का व्रत रखेगा, और मैं भी रखूंगा। और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 वर्ष नहीं बीता था, हम जो बाहर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे, निर्यात करने लग गए थे। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने हमारे अंदर मानवता जागृत रखने का भी उद्देश्य रखा था। ये सारा दिन जब भूखा रहेगा, इसे पता लगेगा कि भूख क्या होती है। किसी भूखे को दुत्कारेगा नहीं, फटकारेगा नहीं। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई भूखा है, प्यासा है, अपने दरवाजे से उसे धिक्कारेगा नहीं, फटकारेगा नहीं। अब इसे पता है कि भूख क्या चीज होती है। ये किसी का सहयोग करने की कोशिश करेगा। यहीं से मानवीय गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। कितने अच्छे भावनाओं को लेकर के जो व्रत आप करते हैं उनको भी रखा गया, लेकिन आज अधिकांशतः इन सारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया है। व्रत वाले दिन और गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर की मशीनरी को आराम नहीं मिलता। घर के आर्थिक व्यवस्था में सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि उस दिन तो और ज्यादा खर्चा होता है। गरीब के लिए व्रत तो मुसीबत है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हमारी आर्थिक स्थिति में जो सहयोग मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। सबको नकार दिया है। लेकिन मूल उद्देश्य जो हमारे ऋषियों का था कि इसकी पूर्णता इसमें है, परमात्मा के करीब आप अपने आप को अनुभव करने लगो। ये तभी है जब अपना जीवन, अपना आचरण, अपने कर्म, अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियां ऐसी बनाओ जो भगवान को प्रिय हो। ये तुम्हें अंतरात्मा बता देगी। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं कि भगवान को क्या प्रिय होगा। जब तुम आपस में लड़ोगे, आपकी अंतरात्मा बता देगी कि भगवान को अच्छा लगेगा। बोलो ना। भगवान प्रसन्न होंगे तुम्हें इस दुनिया में भेज करके, जब हर एक से लड़ना, झगड़ना, दंगा फसाद, हिंसा, वैमनस्यता, कटुता, विरोध रखोगे तो भगवान खुश होते होंगे। एक वाक्य में मैंने कहा था, ए मानव, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो वो चाहता है। वो जो चाहता है अगर तू करने लग जाए तो तू जो चाहेगा वो होगा। याद रखिए, मेरे परमात्मा को यह प्रिय नहीं है कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं। मेरे परमात्मा को कदाचित भी यह प्रिय नहीं है कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं। मेरे परमात्मा को कदाचित भी यह प्रिय नहीं हो सकता आपके पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं। अपने किन्हीं कर्मों के कारण उच्च पवित्र कुल में अगर जो समझा जाता है उसमें अगर हमने जन्म लिया है तो अपने कर्मों पर, अपने आचरण पर, अपने स्वभाव पर, अपनी प्रवृत्तियों पर निगाह रखना।
रामायण में भी स्पष्ट शब्दों में कहा, स्पष्ट शब्दों में, भगतिहीन विरंचकी न हो, सब प्राणी न सम प्रिय मोहि सो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मैंने पैदा किए हैं, इसलिए मुझे सभी प्रिय हैं। तो भक्ति करता हुआ अगर नहीं है तो वो ब्राह्मण तो क्या, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सबके समान तो प्रिय हो सकता है, लेकिन विशेष प्रिय नहीं हो सकता है। बहुत गहराई से सुनिएगा इसे, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसा जीवन रखें, ऐसा आचरण रखें, ऐसे कर्म प्रवृत्तियां रखें कि भगवान के प्रिय बने हम। हरि बोल। भगवान स्वयं कहते हैं, तुमने जन्म तो ले लिया बहुत उच्च पवित्र कुल में, लेकिन कर्म तुम्हारे ऐसे नहीं है, आचरण ऐसे नहीं है, प्रवृत्तियां ऐसे नहीं है, तो मुझे कदाचित विशेष प्रिय नहीं हो सकते हो। भगवान श्री राम के मुख से गोस्वामी जी के शब्दों को सुनिएगा। भगतिहीन, एक ब्रह्मा तो क्या, ब्राह्मण तो क्या, विरंचकी न हो, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सब प्राणी न सम प्रिय मोहि सो। सब मेरे पैदा किए हुए हैं, जैसे माता पिता को सभी बच्चे प्रिय हैं, ऐसे वो भी प्रिय हैं, कोई विशेष प्रिय नहीं है। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, बोलो सारे, भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी, मोहि प्राण प्रिय। अगर मेरी भक्ति करता हुआ है वो नीच समझा जाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है यार। परमात्मा को प्रेम से ज्यादा, भक्ति से ज्यादा, भावना से ज्यादा और क्या प्रिय हो सकता है? हरि बोल। भगतिहीन विरंचक, फिर सुनिए आप, भक्ति के बिना ब्राह्मण तो क्या, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सबके समान तो प्रिय हो सकता है, विशेष प्रिय नहीं हो सकता है। लेकिन भगतिवंत अति नीच हूं, नीच तो क्या, अत्यंत नीच जिसको समझते हो, अगर वो भक्ति कर रहा है, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी, श्री राम कहते हैं ये मेरी वाणी है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। परमात्मा से प्रश्न भी किया था, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, क्योंकि प्रिय पर चर्चा की है हमने ना। आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, हे परमात्मा आपके मुख से जानना चाहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सभी मुझे प्रिय हैं ना। ना ना, फिर भी विशेष प्रिय तो कोई होगा ना। हरि बोल। फिर भी विशेष प्रिय तो कोई होगा ना आपको। बोले हां, सबते अधिक मनुज मोए भाई, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्रिय हैं। 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मुझे सर्वाधिक अगर कोई प्रिय है तो मनुष्य प्रिय है। मनुष्य शरीरधारी खाली नहीं, जिसके अंदर मनुष्यता है, मानवता है, वो भगवान को प्रिय है।
भगवान कहने लगे सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्रिय है। आदमी सब कुछ बना है, सब कुछ। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, संत, फलाना ढिकाना, हरि बोलना, सब कुछ बना है, लेकिन मनुष्य के शरीर में रह करके भी मनुष्य नहीं बन पाया है। मैं नहीं कह रहा, हमारे विचारकों ने कहा था कुछ ऐसे हैं वो मनुष्य के शरीर में हैं लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति है, वो मनुष्य के शरीर में दिख रहे हैं लेकिन उनके कर्म जानवरों जैसे हैं, आचरण जानवरों जैसे हैं, प्रवृत्तियां जानवरों जैसी हैं। तो मनुष्य के शरीर में हैं लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। मैं तो कई बार कहता हूं परमात्मा ने जो हमें बनाया है हम खाली उतने भी बन जाए ना, कुछ और ना भी करेंगे तो चलेगा, दावे से कह रहा हूं। हमें इंसान बनाया है, हम शैतान ना बने, हम हैवान ना बने, एक सच्चे इंसान बन जाएं, परमात्मा का हृदय भी प्रसन्न हो जाए। जो हमें बनाया है, जो हमें बनाया है। याद करो मेरी हजारों रचनाओं में से वो रचना मैंने बहुत पहले कही थी, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग। मैंने क्षमा चाहते हुए कहा था, लेकिन कहा था कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे हैं, गीता पे चल रहे ना ये कुरान पे चल रहे, हिंदू न मुसलमान है मेरी गली के लोग। कुछ नहीं बन पाए। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये आग किसने लगाई है, ये दंगा किसने भड़काया है, क्या जानते नहीं सब? किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। हरि बोल। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। कहने को तो इंसान है, इंसान नहीं बन पाया व्यक्ति। 84 लाख योनियों में सर्वाधिक अगर कोई प्रिय है तो मनुष्य भगवान को प्रिय है, मनुष्य। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ऐसा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, बाकी सबसे होता है, कर नहीं पाते हैं। हम कहते हैं प्रेरणा लो, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ। वृक्ष को पता ही नहीं परमार्थ क्या होता है, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। वृक्ष क्या जाने परमार्थ क्या होता है, उससे तो हो रहा है, प्रकृति करा रही है। होने में और करने में बहुत अंतर होता है। नदियों को नहीं मालूम है परोपकार क्या होता है, उनसे प्रकृति करा रही है। खुद नहीं कर सकते। हरि बोल। खुद अगर अपने हाथ में होता तो कभी कभी नदियां इतनी बीभत्स रूप धारण क्यों कर लेती हैं, जिन किनारे लोगों को जीवन देती थी उनको। हरि बोल। भारत में नदियों को मां के रूप में देखा गया है, उनके उस दैवीय स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। बाकी स्वाभाविक आप कभी गहराई से सोचने की, एक के साथ प्राकृतिक व्यवस्था है, एक करने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। वृक्षों से परोपकार हो रहा है, कर नहीं रहे।
नदियों से परोपकार हो रहा है, प्राकृतिक व्यवस्था है, कर नहीं रही है। एक इंसान है, इनसे सीख करके परोपकार कर सकता है।